बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई हैं सेवइयाँ, रंगीन सेवइयाँ। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी डेज़र्ट है ईद डे के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। सबसे पहले जो है मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने लिए, एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और ये देखें हाफ़ कप के बराबर मैंने ली है सेवइयाँ। इस तरह से ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, रंगीन सेवइयाँ हैं। और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे, चलाते हुए उसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। और अगर हम इसको बारीक फ्लेम पे भूनेंगे तो ये अच्छे से भून जाएंगे। कुछ नट्स लिए हैं, नारियल ली है, बादाम लिए हैं, पिस्ते लिए हैं, 3 अदद इलायची ली है और ये है किशमिश। ये देखें बारीक इनको क्रश कर ली है और फ्राइंग के दौरान थोड़ा सा भून लेने के बाद इसको भी मैंने ऐड कर दिया और इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी। ये याद रखना है कि इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखें अच्छे से भून रही हैं, चलाते हुए इनको पकाना है और हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा इनका कलर डार्क हो जाएगा और कहीं से ये काली और कहीं से कलरफुल नज़र आएंगे। इस तरह से हमें ये नहीं करना। मैंने इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1/2 लीटर दूध। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बनाएंगे तो आप ज़ाहिर है चीज़ें क्वांटिटी भी ज़्यादा रखेंगे। और मैंने इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया था और मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा बॉयल आने दिया था। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा इनका फ्लेवर होते हैं। ये देखें इस तरह से बॉयल होने के बाद इतनी ये गल चुकी थी, तब मैंने इसमें 5 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी। अच्छा खासा मीठा रखना है ताकि ईद पे अगर हम खाएं तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये बने और खा के दिल खुश हो जाए। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है। काफ़ी देर मैं तकरीबन इसको बनाते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट मुझे लग गए थे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना था, लो फ्लेम पे। और अच्छे से ये तैयार हुई हैं। ये देखें जी अच्छे से गल चुकी हैं और मैंने इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। थोड़ी सी इसके लिए गार्निशिंग की है, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते। और क्योंकि अगर हम इसकी सर्विंग ही खूबसूरत बनाएंगे तो खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़े से ज़ाफ़रान मेरे पास थे तो लीव्स वो भी मैंने इस पे ऐड कर दिया खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार रहती है, ईजी है और ज़बरदस्त है। दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।